नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ रियलमी में। और आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये 5 चैप्टर का वीडियो है, जिसमें कि हर एक चैप्टर आपको रियलमी की वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट कंपनी बनने की तरफ लेता हुआ जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। कहानी शुरू होती है मई 2018 में। उस वक्त इंडिया के बजट मार्केट पर शॉमी का राज था। तब ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट स्काइली ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने ओप्पो से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बनाया जिसका नाम था रियलमी। इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी थी, रियलमी का जन्म ही शॉमी को हिलाने के लिए हुआ था। ओप्पो ने नोटिस किया कि शॉमी ऑनलाइन मार्केट में वैल्यू फॉर मनी देकर यूथ को टारगेट कर रहा है, जबकि ओप्पो खुद ऑफलाइन मार्केट पर फोकस कर रहा था। रियलमी को उन्होंने एक पूरे ऑनलाइन फोकस यूथ सेंट्रिक ब्रांड की तरह लॉन्च कर दिया। मतलब कि एक ऐसा ब्रांड जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तो बिक रहा है, लेकिन उसकी डिज़ाइन इतनी बेहतरीन है, उसके फीचर्स इतने बेहतरीन है कि जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, उनमें ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती चली गई। द किलर मूव, जो इनका जो किलर मूव था वो ये था कि उनके पहले फ़ोन आया रियलमी वन। इसमें उन्होंने ओप्पो की सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पावर का यूज़ किया, जिससे कॉस्ट बहुत कम आई। डिज़ाइन के मामले में उन्होंने पीछे डायमंड कट फिनिशिंग दी, जो उस जमाने के बोरिंग बजट फ़ोन से एकदम अलग और स्टाइलिश दिखती थी। पहले फ़ोन से उन्होंने साफ कर दिया कि वो यहाँ सिर्फ बैठने नहीं बल्कि मार्केट छीनने आए हुए हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब इंडियन स्मार्टफोन मार्केट एक बाजार नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुका था। शॉमी का रेडमी ब्रांड बजट सेगमेंट पर पूरी तरह राज कर रहा था और उन्हें हिला पाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी रियलमी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, माधव सेठ को इंडिया का सीईओ बनाकर। जी हाँ दोस्तों, माधव सेठ का मार्केटिंग स्टाइल बाकी कॉरपोरेट लीडर से एकदम अलग, बेहद एग्रेसिव और रॉ था। वो किसी ब्रॉडरूम में बैठकर सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बनाते थे, बल्कि सीधा ट्विटर पर शॉमी को खुल्लम खुल्ला टारगेट कर देते थे। ब्रांड के बीच का ये जो वॉर चल रहा था, ये इंडियन यूथ के लिए एक बड़ा एंटरटेनमेंट बन गया था। लेकिन शॉमी के इस दबदबे को तोड़ने के लिए रियलमी ने एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उतारी जिसका मार्केट में कोई भी जवाब नहीं था। जहां शॉमी अपने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को 15,000 से 18,000 के प्राइसिंग ब्रैकेट में बेच रहा था, रियलमी ने उन्हीं हाई एंड प्रोसेसर को तोड़कर सीधा 12,000 से 13,000 रुपए की रेंज में लाके खड़ा कर दिया था। रियलमी के 2 प्रो और रियलमी के 3 प्रो जैसे डिवाइसेस ने तहलका मचा दिया था मार्केट में। ऑनलाइन सेल्स और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ पर मिनट्स के अंदर सारे फ़ोन्स आउट ऑफ स्टॉक होने लग गए। ये सिर्फ सेल्स नहीं थी, बल्कि रियलमी का शॉमी के दबदबे पर एक बहुत बड़ा प्रहार नज़र आ रहा था। रियलमी ने नोटिस किया कि इंडियन यूथ के दो ही चीज़ें चाहिए, हैवी परफॉर्मेंस और ट्रेंडी डिज़ाइन। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने हर 3 से 4 महीने में एक नया फ़ोन लॉन्च करना शुरू किया। शॉमी जब तक उनके पुराने मॉडल को तोड़ ढूंढती, तब तक रियलमी अपने अगले मॉडल, नए प्रोसेसर और बेहतर कैमरे के साथ मार्केट में उतर चुका होता था। इसी फास्ट पेस्ड अप्रोच की वजह से रियलमी स्मार्टफोन हिस्ट्री का सबसे तेज ग्रो करने वाला ब्रांड बन गया। लेकिन क्या ये जो रफ्तार थी, अपीलिंग और अप्रिशिएटेबल ग्रोथ थी, ये हमेशा रह पाएगी? इसको देखने के लिए चलिए चलते हैं चैप्टर 3 में। दोस्तों, अब तक रियलमी ऑनलाइन मार्केट का एक बड़ा नाम बन चुकी थी, लेकिन स्काइली और माधव सेठ जानते थे कि अगर शॉमी को सच में गद्दी से उतारना है तो सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। असली इंडिया तो ऑफलाइन मार्केट में ही बसता है। और यहीं से शुरू हुआ स्मार्टफोन हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइस वॉर। रियलमी ने अब उन रिटेलर और मार्केटर को टारगेट करना शुरू कर दिया जहां कभी शॉमी का सिक्का चलता था। अब उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, कम दाम में वो फीचर्स देना जो बाकी ब्रांड सिर्फ अपने महंगे फ़ोन में देती थी या फिर अपने महंगे फ्लैगशिप फ़ोन में देती थी, जैसे क्वाड कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग। सब कुछ बजट सेगमेंट में लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि रियलमी ने मैच कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी कंपनियां सालों में नहीं कर पाती हैं। ये तब सिर्फ एक सब ब्रांड नहीं बल्कि स्मार्टफोन हिस्ट्री का सबसे तेज ग्रो करने वाला ब्रांड बन चुका था। लेकिन जब कोई कंपनी इतनी तेजी से आसमान छूती है ना, तो उसके सामने एक नया चैलेंज आता है। क्या रियलमी इस हाइपर ग्रोथ को संभाल पाएगी, या फिर तेजी से बढ़ने के कारण में या फिर उसकी होड़ में कोई नया सिरदर्द बनने वाला था? जानने के लिए चलिए चलते हैं चैप्टर 4 में।